नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। और आज का मेरा वीडियो है मेडिसिन से संबंधित, फार्मास्यूटिकल उद्योग से संबंधित। कुछ रिपोर्टों को मैं देख रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये रिपोर्टें, ये चीज़ें आपके साथ साझा की जाएँ। तो साथियों, बातें कि पूरी दुनिया में 8 अरब वैक्सीन लगभग एक साल में बांटी जाती है। पिछले साल की बात है, 8 अरब वैक्सीन बांटी गई हैं। इनमें से लगभग 4 अरब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, लगभग की बात यहाँ हो रही है, तो लगभग 4 अरब या उससे ज़्यादा वैक्सीन का उत्पादन अकेले इंडिया में हुआ है। अर्थात पूरे दुनिया के वैक्सीन में से 50% का उत्पादन अकेले भारत कर रहा है। और अगर भारत उत्पादन कर रहा है तो इसका मतलब भारत क्या कर रहा है, पूरे विश्व को भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है उत्पादन करके भारत अपने पास ही उसको रख ले रहा है और विश्व को नहीं दे रहा है। अच्छा, एक बात और आप लोग जानिए, इसका मतलब ये भी है कि भारत धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल्स के उत्पादन का हब बनता जा रहा है। अच्छा, आज़ाद भारत के इतिहास में कभी किसी ने कल्पना की होगी क्या इस चीज़ की? कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भारत फार्मास्यूटिकल फील्ड में आत्मनिर्भर हो सकता है। लेकिन ये कमाल हुआ हमारे नीति निर्माताओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, या हमारी जो रूलिंग पार्टी या जो हमारे ऊपर, मतलब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह हैं, नीति नियंता, उनके कारण फार्मास्यूटिकल्स के फील्ड में लगभग, कंप्लीट तो नहीं लेकिन लगभग आत्मनिर्भरता की ओर हो रहा है। और तो और भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो जेनेरिक दवाओं का उत्पादन करता है। तीसरा, मीजल्स के टीकों का 90% उत्पादन भारत में होता है। टोटल विश्व में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका 90% इंडिया में होता है और यहाँ से पूरे विश्व को जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया की फार्मेसी है भारत। फार्मेसी दवाओं के निर्यात में अगर देखा जाए तो न केवल भारतीय दवाएं किफ़ायती हैं बल्कि कारगर भी हैं। अमेरिका को भारत 31% टोटल निर्यात का, जितना निर्यात करता है उसका 31% दवाएं अमेरिका को निर्यात करता है। बाकी दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं आपके ब्रिटेन और नीदरलैंड्स। $2022 में अमेरिका को $219 बिलियन का फ़ायदा हुआ था। 2019 बिलियन का। काहे से? भारतीय दवाओं की निर्यात से, मतलब भारत से दवा मंगाई गई इसलिए क्योंकि वो सस्ती थी। 2013 से 2022 तक का आंकड़ा अगर हम देखें तो ये है 1.3 ट्रिलियन। इतना जो है फ़ायदा उठाया अमेरिका ने भारत की सस्ती उसका नीतियों का। अब यहाँ पर जो स्टेटिस्टा की रिपोर्ट है, स्टेटिस्टा वो बता रही है कि भारत ने अमेरिका को $9 बिलियन की दवाओं के निर्यात किया है। और कोरोना महामारी के समय तो भारत ने पूरे विश्व को वैक्सीन दिया ही था। एक छोटा सा देश है पपुआ न्यू गिनी, उसको भी दिया था। और इसका उदाहरण तब मिला जब जैसे पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट भारतीय प्राइम मिनिस्टर से मिले, वो प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूने लगे। तो ये दवाओं से संबंधित कुछ पॉइंट्स, कुछ फैक्ट्स जिसको मैं बताना चाह रहा हूँ कि भारत जो है दवाओं के क्षेत्र में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि भारत कोई दवा मंगाएगा ही नहीं।
बहुत सारी दवाएं भारत विदेश से मंगाता है, बाहर से मंगाता है, अमेरिका वगैरह से मंगाता है, लेकिन बहुत सारी जेनरिक दवाओं का भारत क्या करता है, उत्पादन भी करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। चलिए मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ और आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सर।